हमने यहाँ 10 श्रमिक का सम्मान करा। किसी ने प्लम्बिंग करा, किसी ने कंस्ट्रक्शन के काम में भाग लिया, किसी ने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करा। दोस्तों, यही देश का निर्माता है, यही देश को बनाने वाला है। मेरे सामने कई श्रमिक भी बैठे हैं। कोई भी छोटे मोटे उद्योग हो, इंडस्ट्रीज हो, उसमें श्रमिक काम करते हैं। उसका पसीना से मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके पसीना से कई चीजें बनती हैं, उनके पसीना से दूसरे की सुविधा बनती है। ऐसे श्रमिक, उनकी चिंता करना देश और सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। और इसलिए 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी, तब सारे देश में 7 करोड़ श्रमिक को ESIC हॉस्पिटल का सेवा का लाभ मिलता था। दोस्तों, ये 11 साल में वो आज बढ़ के 14 करोड़ कामगारों को ESIC हॉस्पिटल से मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है। ESIC हॉस्पिटल और ESIC संगठन, ये हमारे श्रमिक को हेल्थ सिक्योरिटी देता है, हेल्थ बेनिफिट देता है, मैटरनिटी बेनिफिट देता है, एक्सीडेंट बेनिफिट देता है। और कई बार हमारा काम छूट जाता है तो उस वक्त भी शॉर्ट टाइम के लिए नया काम ना मिले, तब तक उसको वेतन के रूप में भी सहयोग करता है, ताकि हमारे देश के श्रमिक, वो किसी के यहाँ जब काम नहीं होता है तब उसको काम के बिना परिवार चलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती, वो अमीर के यहाँ भी आती है, गरीब के यहाँ भी आती है, श्रमिक के यहाँ भी आती है, व्यापारी के यहाँ भी आती है। जब श्रमिक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और कई बार सारे दिन काम में लगने से वो अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना ख्याल भी नहीं रख सकता है, और ऐसी स्थिति में कई बार बीमारी बढ़ जाती है। हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसको कैंसर का दर्द है, उसको हार्ट का दर्द है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन में 5 लाख 10 लाख का खर्च होगा। 15-20 हजार की सैलरी में काम करने वाला परिवार, व्यक्ति, और उनके घर पे 15-20 हजार 20 करोड़ 20 लाख रुपया का खर्च से कोई ऑपरेशन करने की नौबत आ जाए, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, और शायद वो ऑपरेशन कराए, इलाज कराए, तो कोई शाहूकार के यहाँ पैसा लेने के लिए जाना पड़ता है, और जीवन भर और शाहूकार के चकंजा में आ जाते हैं। इंटरेस्ट में उनकी इनकम चली जाती है, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। कई बार उसके बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है, और भला कौन अपनी बेटी बड़ी होती है, शादी करनी होती है, अपनी बेटी को अच्छी तरह से हम शादी करें। हर परिवार चाहेगा, मैं भी चाहूँगा, कोई अमीर भी चाहेगा और गरीब भी चाहेगा, कामगार भी चाहेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में घर में बीमारी की वजह से खर्च हो जाने से, पैसा नहीं होने से परिवार बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाता है। मोदी सरकार ने तय करा, जैसा आपके यहाँ 100 बेड के अस्पताल, हमारे कामगार के लिए डिस्पेंसरी,
ए डिस्पेंसरी, ए हॉस्पिटल, जो कामगार ईएसआईसी के लाभार्थी है, ऐसे लाभार्थी को ही नहीं, उसके सारे परिवार को, एक व्यक्ति को नहीं लेकिन सारे परिवार को 1 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपया का इलाज के लिए खर्च हो, वो भारत सरकार की ओर से ईएसआईसी के लाभार्थी को ईएसआईसी बेनिफिट के रूप में करा जाएगा। तब जाके हम देश को सशक्त कर सकते हैं, तब जाके हम सामाजिक न्याय दे सकते हैं। हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज की गारंटी हो। आज मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है, कश्मीर में भी ये योजना अच्छी तरह से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस योजना को अच्छी तरह से राज्य में उसका लाभ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलवा रहे हैं। दोस्तों, ये योजना की वजह से आज 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की गारंटी मोदी जी ने दी।